आज हम देख लेते हैं पॉस्चर क्या है। पॉस्चर इज द एटीट्यूड एज्यूम बाय द बॉडी आइदर विद द स्पोर्ट ड्यूरिंग द मस्कुलर इनएक्टिविटी। पॉस्चर जो है एटीट्यूड है जो एज्यूम हुआ हुआ, या तो बॉडी जो है स्पोर्ट होगी ड्यूरिंग मस्कुलर इनएक्टिव, मसल में कोई एक्टिविटी नहीं है तो वो उसकी सूरत में, या फिर बाय द मीन ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ मेनी मसल, क्योंकि मसल वर्क कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रहे हैं ताकि वो मेंटेन करे स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी होगी तो एक परफेक्ट जो है हमारे पास बॉडी की अलाइनमेंट होगी। आर टू फॉर्म एन एसेंशियल बेस, या तो फिर एसेंशियल बेस बना रहे होते हैं विच इज़ बीइंग अडॉप्टेड कॉन्स्टेंटली टू द मोमेंट विच इज़ सुपर इम्पोज अपॉन इट। ओबियसली ये क्या कर रहे होते हैं, मोमेंट के अकॉर्डिंग क्या है वो अडाप्ट कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली, जो इनके ऊपर सुपर इम्पोज कर रही होती है। ठीक है, हमारे पास टाइप ऑफ पॉस्चर जो है वो हमारे पास दो हैं, एक इनएक्टिव पॉस्चर है और एक है एक्टिव पॉस्चर। इनएक्टिव देख लेते हैं पॉस्चर क्या है। दीज आर एटीट्यूड एज अडॉप्टेड फ्रॉम रेस्टिंग और स्लीपिंग। वो पॉस्टिट्यूड जो हम अडाप्ट कर रहे होते हैं रेस्टिंग या स्लीपिंग कंडीशन में, दे आर मोस्ट सूटेबल फॉर द पर्पज व्हेन ऑल द एसेंशियल मस्कुलर एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लाइफ इज़ रिड्यूस टू मिनिमम। ठीक है, मस्कुलर एक्टिविटी जो है वो कम होती हुई से कम हो रही होती हैं, जो लाइफ के लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं उससे वो रिड्यूस टू मिनिमम हो रही होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं दोज पॉस्चर विच मेक मिनिमल डिमांड अपॉन द मसल्स, ठीक है, फॉर दी मेंटेन द एसेंशियल बॉडी फंक्शन। इसमें क्या होता है, ये हमारी जो मसल्स है वो इतने ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे होते, हमें मिनिमल डिमांड्स होती है मसल के वो काम करें। ठीक है, क्योंकि ये तब एक्टिव पॉस्चर होता है जब हमारी जो बॉडी है वो जस्ट वो अपने जो एसेंशियल बॉडी फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ जस्ट वो परफॉर्म कर रही होती है, जैसे हमारे पास रिस्पायरेशन है, सर्कुलेशन है और प्रेफरेबल। ठीक है, दीज द पॉस्चर आर द पोजीशन यूज़ फॉर ट्रेनिंग जनरल रिलैक्सेशन। जो है जब हम जनरल रिलैक्सेशन की बात करते हैं, हम उनको ट्रेनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन जो बनाते हैं, जो पॉस्चर बनाते हैं वो फुलफिल दीज कंडीशन बाय अलोइंग फ्रीडम ऑफ रिस्पायरेटरी मोमेंट एट लीस्ट एंड द लीस्ट पॉसिबल वर्क फॉर द हार्ड मसल। अब आप क्या करते हो, जैसे रिलैक्सेशन आप टीच करते हो तो उसमें क्या करते हैं हम इनएक्टिव पॉस्चर जो है वो टीच कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, जितनी रिलैक्सेशन का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो अपना कम से कम जो है वो एक रेस्ट लेवल पे आए, मतलब ऑब्वियसली वो रेस्ट लेवल पे तो नहीं जाते, बट उनमें में जो क्योंकि जब हमारे जो ज़्यादा वर्क करने वाले मसल्स हैं वो थोड़े रेस्ट लेवल पे आएंगे तो हमें रिलैक्सेशन होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमारी जो रिस्पायरेटरी मोमेंट की फ्रीडम होती है जस्ट, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे हार्ड मसल्स हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा क्या है वो थोड़ा सा काम कम करना पड़े। ठीक है, हाँ, ये हमारे पास इनएक्टिव पॉस्चर है जिसमें आप रेस्टिंग कंडीशन होगी या फिर स्लीपिंग कंडीशन है, या ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन, जब आप जनरल रिलैक्सेशन टीच कर रहे होते हैं तब हमारे पास जो है इनएक्टिव पॉस्चर होता है। ठीक हो गया। देन हमारे पास एक्टिव पॉस्चर क्या होता है। एक्टिव पॉस्चर जो होता है इंटीग्रेटेड एक्शन ऑफ मेनी मसल्स। इंटीग्रेटेड एक्शन होता है डिफरेंट मसल्स का जो रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो मेंटेन करें एक्टिव पॉस्चर को, जो मेंटेन कर रहे होते हैं एक्टिव पॉस्चर को। या तो हमारे पास एक्टिव पॉस्चर है वो दो किस्म का होता है, स्टैटिक एंड डायनामिक। ठीक है, जब हम स्टैटिक पॉस्चर की बात करते हैं द कांस्टेंट पैटर्न ऑफ मूवमेंट, जो पैटर्न ऑफ पॉस्चर है वो मेंटेन हुआ होता है बाय द इंटरेक्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ मसल्स की वजह से, विच वर्क मोर और लेस स्टैटिकली, वो कम या ज़्यादा तौर पर स्टैटिकली वर्क कर रहे होते हैं ताकि वो स्टेबलाइज करें जॉइंट्स को, और इन अपोजिशन टू द ग्रेविटी आर अदर फोर्सेस, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं और डिफरेंट फोर्सेस के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, ज़्यादा या कम स्टैटिकली वर्क कर रहे होते हैं। यानी कि वो जैसे कि हम क्या करते हैं, इन दी एरेक्ट पॉस्चर दे प्रिजर्व अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी एरेक्ट पॉस्चर में वो क्या कर रहे होते हैं, एक तवाज़न की हालत को जो है वो बरकरार रख रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि स्टैटिक, यानी कि आप एक हालत सुकून में हो। ठीक है, यानी कि हालत सुकून वाला जो है वो जो पोजीशन होगी हमारे पास स्टैटिक पॉस्चर है, यानी कि उसमें आप हरकत नहीं कर रहे हो। ठीक है, उसमें डिफरेंट मसल्स ग्रुप वर्क कर रहे हैं जो क्या करते हैं, आपकी जॉइंट्स को स्टेबलाइज किया हुआ है, आपकी एंटी ग्रेविटी फोर्सेस हैं उनने जो है उसको अपोज कर रही हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है स्टैटिक पॉस्चर है। देन हमारे पास डायनामिक पॉस्चर। डायनामिक पॉस्चर क्या होता है, डायनामिक दिस टाइप ऑफ एक्टिव पॉस्चर इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एफिशिएंट बेस फॉर मोमेंट। इस टाइप का जो पॉस्चर है वो हमारे पास इसलिए एफिशिएंट बेस बना रहा होता है मोमेंट के लिए। द पैटर्न ऑफ जो पॉस्चर है इज़ कॉन्स्टेंटली मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड हो रहा होता है कॉन्स्टेंटली और एडजस्ट हो रहा होता है टू मीट द चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस विच अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ मूवमेंट। देखो जैसे मूवमेंट करेगा तो ओबियसली वो अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा होता है, जैसा सर्कमस्टांसेस है वैसे ही वो अपने आप को जो है वो क्या करता है, एडजस्ट कर रहा होता है, मॉडिफाई कर रहा होता है। जैसे कि आप खड़े हो तो यानी कि जब आप खड़े हो तो
अगर आप खड़े हो अपनी हैंड या लिम्स को हिला रहे हो, लेकिन आपकी जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो एक स्टैटिक है, तो यानी कि आपकी बेस जो है साकन है, आपने जस्ट मूवमेंट किया अपर लिम की, तो यानी कि ये हमारे पास स्टैटिक पॉस्चर है। यानी जब आप डायनेमिक मूवमेंट में करते हो, यानी कि आप चल रहे हो, उठ के बैठ रहे हो, चल रहे हो, मूव कर रहे हो, तो कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो वो हमारे पास क्या है, वो हम देख रहे हैं कि मॉडिफाई कर रहे हैं, हम पॉस्चर को कंस्टेंटली मॉडिफाई कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, और ठीक है, तो ये हमारे पास डायनेमिक पॉस्चर है। देन हम देख लेते हैं पोस्चरल मैकेनिज्म क्या होता है। पोस्चरल मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से पोस्चर का मैकेनिज्म होता है, पोस्चर किस तरीके से मेंटेन होता है। मसल, सबसे पहले हमारे पास है मसल्स। हम मसल्स क्या काम कर रहे होते हैं पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। द इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मसल वर्क जो है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोथ इन डायनेमिक पॉस्चर के लिए जो रिक्वायर्ड होता है, जो इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मसल वर्क जो है वो जो रिक्वायर्ड होता है बोथ स्टैटिक और डायनेमिक पॉस्चर के लिए, वो वेरी कर रहा होता है कंसिडरेबली विद द पैटर्न ऑफ पॉस्चर। ऑब्वियसली पैटर्न ऑफ पॉस्चर पे वेरी कर रहा होता है, और किस पे, फिजिकल करैक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिविजुअल पे। एक पैटर्न ऑफ पॉस्चर पे वेरी कर रहा होता है विद दी कंसिडरेबल विद दी पैटर्न ऑफ पॉस्चर, और द फिजिकल करैक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिविजुअल पे वेरी कर रहा होता है, जो इसको एज्यूम करता है। अच्छा, द ग्रुप ऑफ मसल्स जो हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड आर दोज विच आर यूज टू मेंटेन दी एरेक्ट बॉडी पोजीशन। वो जो मसल्स ग्रुप हैं जो बहुत ज़्यादा इम्प्लाइड हुए हैं, फ्रिक्वेंटली इम्प्लाइड हो रहे होते हैं, ताकि वो उनको यूज़ करके हम एरेक्ट बॉडी पोजीशन को मेंटेन किया जाए। तो बाय दी वर्किंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दी इफेक्ट ऑफ वर्किंग टू कॉन्ट्रैक्ट दी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वो क्या कर रहे होते हैं, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। दे आर कंसिक्वेंटली नोन एज एंटी ग्रेविटी मसल, क्योंकि उनने क्या करना होता है, उनने एरेक्ट पोजीशन को मेंटेन किया बॉडी की, और उन्होंने ग्रेविटी की इफेक्ट के अगेंस्ट वर्क किया, इसलिए उनको एंटी ग्रेविटी मसल कहते हैं। ठीक है, एंड देयर एक्शन विद रिगार्ड्स टू द जाइंट जो है इज़ यूजुअली दैट ऑफ एक्सटेंशन, और हम उनको अगर जाइंट्स के रिगार्ड्स में हम देखें उनका एक्शन, तो ज़्यादातर वो एक्सटेंशन में होते हैं। ठीक है, हाँ, द एंटी ग्रेविटी मसल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एंटी ग्रेविटी मसल प्रेजेंट सर्टेन स्ट्रक्चरल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं विच एनेबल देम टू परफॉर्म देयर फंक्शन। वो उनको काबिल बनाती हैं कि वो अपने परफॉर्म करें विद एफिशिएंसी के साथ और मिनिमम एफर्ट के साथ। उनमें एक स्ट्रक्चरल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उनको इस काबिल बना रही होती हैं कि वो अपना जो फंक्शन है विद एफिशिएंसी के साथ और मिनिमम एफर्ट्स के साथ क्या है वो परफॉर्म करें। ठीक हो गया। द फॉर्म ऑफ मसल इज़ द फॉर्म्स ऑफ मसल इज़ मल्टीपिनेट, उनमें मल्टीपिनेट्स हैं, फन शेप हैं, क्योंकि इन अरेंजमेंट विच सिग्निफाइंग पावरफुल एक्शन एज अपोज टू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट एट हाई स्पीड। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं मल्टीपिनेट या फन शेप, तो उसकी अरेंजमेंट जो है हमें सिग्निफाइज द पावरफुल एक्शन वो कर रही होती है, और एज अपोज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ वाइड रेंज जो है मूवमेंट जो होती है वो एक ग्रेट स्पीड से परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनमें जो हमारे पास जो मसल्स हैं, मेनी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट फाइबर आर रेड, क्योंकि रेड फाइबर्स होते हैं इंडिकेटिंग देयर कैपेबिलिटीज़ ऑफ सस्टेन कंट्रैक्शन विदाउट फटीग, क्योंकि उनमें लो मेटाबॉलिज्म रेट होता है। उनमें रेड का मतलब इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो ग्लोबिन कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये क्योंकि ये सस्टेन कंट्रैक्शन काफ़ी विदाउट फटीग के लिहाज से क्या करते हैं, काफ़ी देर तक जो है बर्दाश्त करके रखते हैं, और इनका लो मेटाबॉलिक रेट होता है। ठीक है, ये मसल जो है वो मसल का जो मैकेनिज्म है ये था। अब हम जब देखते हैं नर्वस कंट्रोल में हम जब बात करते हैं नर्वस कंट्रोल की, पॉस्चर जो मेंटेन होता है या अडेप्ट होता है एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। नर्व की मसल के दरमियान में कोऑर्डिनेशन होगी तो तभी हो रहा होगा। द एप्रोप्रिएट मसल बीइंग इनर्वेटेड बाय द मीन ऑफ वेरी कम्प्लेक्स रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। एक कम्प्लेक्स रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के जरिए वो क्या होते हैं, इनर्वेट हो रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास है पोस्चर रिफ्लेक्स। वो क्या है पोस्चर रिफ्लेक्स देख लेते हैं। पोस्चर रिफ्लेक्स क्या है? पोस्चर रिफ्लेक्स इज बाय डेफिनेशन एन एफरेंट रिस्पांस टू efferent response of efferent stimuli। efferent response to efferent response to efferent stimulus का रिस्पांस होता है। efferent जो हमारे पास रिस्पांस होता है वो इज़ इन द इंस्टेंट इज़ अ मोटर वन। जो हमारे पास एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं बीइंग द प्रिंसिपल एफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और एफरेंट जो हमारे पास स्टिमुलाई होते हैं वो अराइज हो रहे होते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ सोर्स ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, वहाँ से आ रहे होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर बीइंग सिचुएटेड इन द मसल देमसेल्फ एंड द आइज एंड एयर्स।
जो हमारे पास एफरेंट जो हैं वो हमारे पास कहाँ पे है, मसल्स में है, सिचुएटेड है आइज़ में या एयर्स में, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जब हम बात करते हैं मसल्स में क्या सिचुएटेड है, हम देख लेते हैं। मसल्स में क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर एंड न्यूरोटेंडनस स्पेंडल्स, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर एंड न्यूरोटेंडनस स्पेंडल्स होते हैं विद इन द मसल, जो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं चेंज इन टेंशन, ठीक है। जब भी थोड़ी सी चेंज इंक्रीज इन टेंशन होती है, काज द स्टिमुलेशन एंड रिजल्ट इन रिफ्लेक्स कंट्रक्शन ऑफ द मसल्स। थोड़ी सी इंक्रीज हुई टेंशन, उससे क्या होता है, स्टिमुलेशन जाएगी, उसकी वजह से रिफ्लेक्स कंट्रक्शन होगी मसल में, एंड सो अपीयर टू मैनिफेस्टेशन ऑफ मायोटैटिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स। उससे क्या होता है, हमारे पास मायोटैटिक और स्ट्रेच रिफ्लेक्स आ रहा होता है, ठीक है। एक और होता है हमारे पास आई क्या करती हैं, जो आई क्या परफॉर्मेंस कर रही होती हैं, द विजुअल सेंसेशन रिगार्डेड एनी अल्ट्रेशन इन पोजिशन। विजुअल सेंसेशन जो है वो रिकॉर्ड कर रही होती हैं अल्ट्रेशन इन द पोजिशन ऑफ द बॉडी विच रिगार्ड्स टू इट्स सराउंडिंग, and the eye from one of the receptor of the writing reflex, which enable the head and body to restore them in a erect position from other less usual एटीट्यूड। अब वो राइटिंग रिफ्लेक्स कर रही होती हैं क्योंकि वो हेड को बॉडी को इस तरीके से रिस्टोर करके रखती हैं एरेक्ट पोजीशन में, ठीक है। देन है हमारे पास एयर क्या करते हैं, स्टिमुलेशन रिसेप्टर ऑफ द वेस्टिबुलर नर्व, जो हमारे रिजल्ट हो रही होती है फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड, जो कंटेंट होता है सेमी सर्कुलर कैनाल इन द इंटरनल एयर। हमारे जो एयर्स हैं, अल्लाह ताला ने वेस्टिबुलर अपरेटस रखा हुआ है जिसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जिनके अंदर फ्लूइड पड़ा हुआ होता है। तो जब भी हमारे पास, क्योंकि ये कैनाल्स जो होती हैं डिफरेंट प्लेन पे लाई कर रही होती हैं, विच इज़ एट राइट एंगल टू बोथ द अदर्स, एंड एनी मोमेंट इन द हेड, जो थोड़ी सी मोमेंट आप हेड कर रहे होते हैं तो वो डिस्टर्ब कर रही होती है फ्लूइड दे कंटेंट, फ्लूइड की डिस्टर्बेंस हो रही होती है, दस द नॉलेज ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन जो हम देख रहे होते हैं वो हमारे पास रिकॉर्डेड हो रही होती है उसमें, ठीक है। देन हमारे पास स्किन क्या करती है, स्किन सेंसेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, स्पेशली फ्रॉम द सोल ऑफ फीट व्हेन द बॉडी इन स्टैंडिंग पोजीशन। जब भी बॉडी स्टैंडिंग पोजीशन पे होगी तो स्किन जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो पार्ट प्ले कर रही होती है फार, क्योंकि वो क्या करती है, सेंसेशन दे रही है ना बेस ऑफ स्पॉट की। इम्पल्स फ्रॉम द ऑल दीज रिसेप्टर जो हैं, इन सब रिसेप्टर्स से क्या करते हैं, कन्वेड हो रही होती है एंड कोऑर्डिनेटेड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और चीफ सेंटर इन्वॉल्व्ड बीइंग द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हो रहा है, सेरिबलम इन्वॉल्व हो रहा है, रेड न्यूक्लियस हो रहा होता है। और अच्छा, ये आप इमेज देख रहे होते तो एक ये हमारे पास जो है एरेक्ट बॉडी पोजीशन है, बॉडी की एरेक्ट पोजीशन है। इसमें आप देख लेते हो मसल्स में हमारे पास जो है डिफरेंट मस्कुलर टेंडन यूनिट है, जो मस्कुलर टेंडनस जो है स्पेंडल्स हैं, न्यूरोमस्कुलर स्पेंडल्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास डिटेक्ट कर रहे होते हैं टेंशन को। एयर जो है वो वेस्टिबुलर ऑपरेटस होता है, उसमें वो वहाँ से देता है इन्फॉर्मेशन। आइज़ जो है हमारी पोजीशन का सेंस देती हैं, कहाँ पे हमारी पोजीशन है, ठीक है। ये जितने हमारे रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं और एफरेंट नर्व के जरिए हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से, रेड न्यूक्लियस से सेरिबलम से सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भेजते हैं, और वहाँ से जो है हमारे पास डिफरेंट पाथवेज के ज़रिए हमारे पास जो है एफरेंट ऑर्गन जो है मसल्स में आते हैं, इन्फॉर्मेशन आती है थ्रू इफरेंट नर्व्स के आती है हमारे मसल्स में, ताकि वो पोजीशन जो है वो हमें चेंज कर सके, ठीक है। ये हमारे पास जो था पोस्चरल मैकेनिज़्म था। अब हम